नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हमने अपने साथ चर्चा के लिए अमित जी को बुलाया है और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है और इसके तहत एलपीजी की सप्लाई अब सरकार के नियंत्रण में आ गई है। अब सरकार का कहना है कि जो एलपीजी की सप्लाई है, स्पेशली घरेलू, हॉस्पिटल्स और स्कूल को जो है वो प्रेफ़रेंस दी जा रही है और फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर बंद होने से हालाँकि बहुत से होटल्स, ढाबे और खाने-पीने की जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत सी एम्प्लॉयमेंट भी जाने वाली है, अगर वो बंद होने की स्थिति में आते हैं तो। लेकिन खाड़ी युद्ध के चलते एलपीजी की जो सप्लाई है, उसमें भारी कमी आ रही है। हालाँकि सरकार बार-बार आश्वासन दे रही थी कि एलपीजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, पर कतर में प्रोडक्शन बंद होने से सऊदी अरेबिया और जो जिन भी खाड़ी देशों से हमारे को एलपीजी की सप्लाई आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान ने बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है और उसकी सप्लाई जो है वो इस वक़्त बिल्कुल बंद है। तो हम धर्मवीर जी से आज पूछना चाहेंगे कि अगर एलपीजी की इतनी शॉर्टेज आती है, तो फिर भविष्य में क्या होगा? देखिए रंजू मैडम जी, सबसे पहले तो ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि सबसे पहले हम अपने दर्शकों को, जो हमारा डिजिटल मंच है दैनिक अर्थ प्रकाश का, वहाँ से हम सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं और जय हिंद भी करते हैं। और जहाँ तक आपका ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होने की बात जो आपने कही है, वो इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान के साथ, और उसके अंदर बेशक ईरान के साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन वहाँ से भी कई देश प्रभावित हो रहे हैं। उसमें कतर भी प्रभावित हो रहा है, बहरीन भी प्रभावित हो रहा है, यूएई भी प्रभावित हो रहा है, सऊदी अरब भी प्रभावित हो रहा है, गल्फ कंट्रीज सारी गल्फ प्रभावित है। कंट्री लगभग। और जब ये प्रभावित होंगे कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा तेल है या गैस है, वो गैस है, वो सारी वहीं से हमारे को ज़्यादातर वहाँ से सप्लाई होती है। 60% वहाँ से आती है। स्वाभाविक है कि सरकार, जैसे मैं अपने परिवार की चिंता करता हूँ, अपने परिवार की आप चिंता करते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री की भी ये जिम्मेदारी है, वो अपने परिवार की चिंता करेगा। तो ठीक है जी, तो इसलिए उन्होंने कुछ ये फैसला जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। हालांकि आपके अनुसार वो चिट्ठी मैं देखता हूँ क्या है उसके अंदर, लेकिन ये मुझे लगता है कि घर के लिए जो उन्होंने किया है, छूट दी है, और कॉमर्शियल को थोड़ा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है। सरकार ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोचती, कुछ न कुछ सोचा होगा उन्होंने। 5 या 10 दिन, हफ्ता वेट करने के बाद में यदि ये ठीक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, सप्लाई चालू हो जाएगी। प्रभावित तो देखो होता ही है सिस्टम थोड़ा बहुत, युद्ध का प्रभाव, लेकिन इस मौके के ऊपर तो हमें सरकार का, मुझे लगता है कि जिस देश में रह रहे हैं, समाज और राष्ट्र के साथ हम हैं और परिवार समाज की प्रथम इकाई है, तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हम कहीं ना कहीं, बेशक स्वस्थ आलोचना होती रहे, स्वस्थ आलोचना तो सभी करते ही हैं, लेकिन सरकार का साथ देना भी हमारी दायित्व है, जिम्मेदारी बनती है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी जो मतलब हालात पैदा होते हैं, तो सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स को भी ये कहा है कि वो एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ाएं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एलपीजी के लिए प्रोडक्शन मुझे लगता है कि ज्यादातर हम बाहर से ही खरीदते हैं। नहीं, अभी हमारी खुद अपनी भी रिफाइनरीज और अपनी रिफाइनरी है, वो काम कर रही है, और यदि ये डायरेक्शन इस तरह की, तो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो बहुत कम है। हाँ, लेकिन फिर भी सरकार ने चिंता तो की है। लोगों के घर के जो है ना, रसोई के चूल्हे जलते रहे, तो इस विषय को लेकर सरकार जागरूक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहां तक सवाल है कि कॉमर्शियल में लोग आज भी कई बार जो है ना, बाहर से ही बने बनाए खाना मंगवाते हैं, उनको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा घर के अंदर, कि कहीं ना कहीं से उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। वहां से यदि नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से कुछ करेंगे। आजकल तो एक वो बात हो रहा है मैडम, आजकल वो भी तो चल रही है ना, बिजली वाले चूल्हे। अच्छा, बिजली वाले चूल्हे हैं, उनसे भी देखो, गर्मी आ रही, बिजली की तो वैसे ही कमी हो जाती है। नहीं, वो देखो, अब इसका क्या करेंगे रंजू जी, अब इसका हल तो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, अब जे खेत में ट्यूबवेल जे अर्जवाया नहीं आवेगा तो ट्यूबवेल चला ले भाई, जे ट्यूबवेल नहीं चलावेगा तो 2-4 दिन वेट कर लो। सरकार ने सर हॉस्पिटल्स और स्कूलों को भी छूट दी है,
उनकी स्कूल- भी सप्लाई में कमी नहीं आने दी जाएगी। देखो स्कूल, आदरणीय मैडम जी, स्कूल एजुकेशन शिक्षा स्वास्थ्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारी रीढ़ है। तो ये रीढ़ के बगैर तो आदमी चल नहीं सकता, ये तो हमारी रीढ़ है। तो इसको सरकार ने संभाला है, और मुझे लगता है कि सभी देश, सभी मैं भी खबर देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया भी आजकल बड़ा तगड़ा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है, सारी दुनिया में वो प्रॉब्लम। जी 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 वो बताते रहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी स्टेटमेंट आ रही थी, पता नहीं वो दे रहा था अपना, यूएसए का प्रेसिडेंट कह रहा था कि पुतिन जी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है, किस विषय पर ये हमें नहीं पता। और यदि युद्ध बंद होने पर हुई है, यदि युद्ध बंद होता है तो सभी के लिए एक अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत। हमारे लिए भी अच्छा संकेत है। कौन चाहता है युद्ध? कोई नहीं युद्ध चाहता, लेकिन यदि हुआ तो बंद भी होगा वो। सर, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स बंद किए हैं तो मुझे लगता है बहुत से जो इटरीज हैं, खाने पीने की जगहें, होटल्स बंद होंगे, तो उससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा? जो लोग वहाँ छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कुछ देश छोटे देशों को परेशान करते रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री थे, किसी बड़े देश ने उसको कहा था कि हम आपको खाने के लिए अनाज दे देंगे, तो क्या कराया था? सोमवार का व्रत रखो सब। सोमवार का व्रत रखो और जय जवान और जय किसान। कहाँ गए? लाल गेहूं जो अमेरिका से आती थी, नहीं आई, कोई बात नहीं, हमारे देश के किसान बहुत मजबूत हैं। तो फिर भी तो हम वो लड़ाई भी जीते, युद्ध भी जीते उस वक्त, और हमारी अच्छी स्थिति भी रही। कोई बात नहीं, सोमवार के प्रति तो हमारा, हम तो भगवान शिव जी के चेले हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, सोमवार के प्रति रह लेंगे। हमारा सवाल था ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो आपकी कमर्शियल बात बंद होने देखो, से, उसका भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। उसी को ही मैं इससे जोड़कर देखना चाहता था, मैं जोड़ रहा था उसको। अच्छा भाई उन लोगों ने भी तो कुर्बानी दी थी। मैं निरापुरी सरकार का पक्ष नहीं कर रहा। देखो सरकार की मजबूरी भी है, सही है। कोई ना कोई मजबूरी तो है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि सरकार के पास स्टॉक नहीं होगा, होगा, लेकिन कुछ सोच समझ के उन्होंने रखा होगा। हमारे से बड़े वो थिंक टैंक ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ सोच समझ करके बैठे हैं। हालांकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, यार मेरी दुकान ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हमारे पास ईंधन खेत के अंदर, हम कई बार हमें, हमारे जो है ना देहात में, आप जाओ, आप घर के अंदर सिलेंडर है आपके, तब भी नहीं जलाते, फिर भी नहीं चलाती औरतें हमारी, बड़ी इकोनॉमिकली वो ध्यान रखती हैं। वो थोड़ा सा जैसे गांव में गोसे होते हैं, कहीं गोहे बोलते हैं, हाँ, तो वो उनसे काम चला लेती है। उपले। अच्छा, उपले कह लेते हैं, चलो हम थोड़े हरियाणवी टच देते हैं, तो उन्हें गोसे भी कहा, उन्हें थेपड़ी भी कहा, उन्हें रान्ने भी कहा, उन्हें बरकुल्ले भी कहा, उन्हें पता नहीं के कहा, ठीक है, उनसे काम चलाती है। अब खेत में जब बाड़ी चुग लेते हैं ना, बाड़ी चुगने के बाद वो बसंती हो जाती है, हम उनसे भी काम चला लेते थे पहले। और देहात की जो औरतें हैं ना, बहुत ही इकोनॉमिकल, वो अपना ध्यान रखती है, वो उनसे काम चलाने की क्षमता रखती है। लेकिन सरकार का ये अच्छा पहलू है कि कम से कम चूल्हे के लिए तो उन्होंने ओपन इससे रखा आपको लगता है कि सरकार की जो योजना है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? इस पे जी? उज्ज्वला योजना पे? देखो उज्ज्वला योजना वालों ने भी तो साथ ही देना होगा सरकार का। तो हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक अच्छी योजना है, और मुझे ये है कि जब मैं बतौर डीपीआरओ कुरुक्षेत्र में तैनात था, वहां पर मैंने इंटरव्यू करे, और औरतों के अंदर इतनी बढ़िया उमंग थी कि देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई है, सिलेंडर भी आया है। अदरवाइज एक टाइम था सिलेंडर के लिए बड़ी लंबी लाइन लगती थी, आपने देखे होंगे रंजू जी? बिल्कुल देखे। स्वीकार करते हो? बिल्कुल लंबी लाइन लगती थी। बिल्कुल। अब सरकार के अब लंबी लाइन कहाँ है? अब चलो एक ये हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज वाला जो रोड़ा हुआ है ना, यदि ये ठीक हो जाता है तो फिर सारा सामान्य ही हो जाएगा। सरकार ने विशेष घोषणा की है कि जो उज्ज्वला योजना, उसके लिए भी सिलेंडर्स बंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो घरेलू उसमें आता है। हाँ, घरेलू में ही आता है, सरकार की प्रायोरिटीज में है वो योजना की प्रायोरिटी में। तो वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। बिल्कुल सही है। तो उनको भी तो सुविधा मिलनी चाहिए। सही है। वो रीढ़ है हमारी। बेशक सरकार, चलो सरकार फ्री में भी उनको बहुत कुछ दे रही है, लेकिन कंसेशन पे ये भी देती थी। बिल्कुल दे रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, देती थी, दे रही है कहीं ना कहीं। अब वो खाद्यान्न भी तो अपने उसी कंसेशन पे ही मिल रहा है ना। तो मैं तो कई जब मामले, जब ऐसी स्थिति देश के साथ हो जाती है ना मैडम जी, रंजू जी, तो मेरा पक्ष है ना सीधा सीधा सरकार के योजनाओं के पक्ष में इसलिए निकलता है। ये नहीं कि मैं सरकार का सीधा पक्ष कर रहा हूं, इसलिए पक्ष में निकलता है क्योंकि सरकार में थिंक टैंक बैठे ऊपर, बड़े सोच समझ के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और वो 140 करोड़ लोग संभालने, पूरे एक परिवार में
कई बार नहीं संभल पाता, उसी के अंदर तकरार हो जाती है। और ये इतना बड़ा देश संभालना कोई छोटा देश थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ये लड़ाई बंद होए और सब कुछ सामान्य हो जाए, सही। फिर वही गैस भी मिलेगी और वो सब कुछ सब मिलेगा। कुछ हालांकि मिलेगा। गैस बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई है, हाँ, थोड़ा लेकिन restricted थोड़ा है, बहुत थोड़ी कमी है जरूर, जी जी जी। क्योंकि बड़ी अप्रत्याशित स्थितियों से ये देश गुजर रहा है, देश नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है। क्योंकि जिस तरह का खाड़ी में युद्ध छिड़ा है, अब उसका प्रभाव लगभग पूरी दुनिया पर दिखाई देना शुरू हो गया है। तो इस खबर पे हमारी नजर रहेगी, इस पे आगे और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं हम आपके पास दोबारा जरूर लेकर के आएंगे। तब तक धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे नमस्ते जी, दर्शकों जय को हिंद भी जी। शुक्रिया। और हमारे पास जैसे ही कोई कागज आएगा, जैसे कोई चिट्ठी पत्री आएगी, फिर हम इस विषय को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।